भारतीय लोकतंत्र में समानता, इस पाठ का अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव। तो चलिए, अभी हमारा शीर्षक है भारतीय लोकतंत्र में समानता। अभी हम लोग पूरा हमारा जो लिखा हुआ है उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे, उसको पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो हमारे देश में जो भी व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब जो भी पुरुष है, स्त्री है, और वो पुरुष और वो स्त्री, वो किसी भी जाति की हो या किसी भी धर्म की हो, या तो फिर शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से वो लोग संबंध रखते हो, उन सब समान माने जाएंगे। सबको सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी पुरुष हो, कोई भी स्त्री हो, कोई भी, लेकिन जाति की हो, वो धर्म की हो, किसी भी चीज से वो जुड़ी हो गई हो, फिर भी उनके साथ समान व्यवहार ही किया जाएगा। लेकिन इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एकदम ठोस ऐसे नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। और जहां कहीं पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून था ही नहीं, लेकिन अब अनेक कानून लोगों का सम्मान के लिए तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। हमारे पास ऐसे कानून है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। क्या है वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। जहाँ मतलब कोई भी स्त्री या पुरुष है, सबको एक समान देखा जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि हर एक व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरियां करने वाली महिला तक, हम लोगों ने देखा कि हमारी पाठ की शुरुआत ही हमारी कांता जी से हुई थी, जो एक घर काम करने वाली महिला थी। तो तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि देश के राष्ट्रपति से लेके कांता, जो हमारी घरेलू काम करने वाली जो महिला थी, इन सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश और उसका जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष ये होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरा है कि हर एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान है, होटल है, दुकानें हैं, बाजार आदि सम्मिलित है। और सब लोग सार्वजनिक कुएं, मतलब जो कुआं रहता है, उनको कुओं का, सड़कों और नहाने के घाटों का प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के जो अधिकार है के दो तरह से लागू किया गया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की कुछ योजनाएं हैं और कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके इस तरह से समानता के अधिकार लागू कर दिए गए। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। अभी कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों को जिनके साथ सैकड़ों वर्ष तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन अच्छी तरह से सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं
बनाई गई है, लागू की गई है। और ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई भी गई है कि जिन लोगों को अतीत में यह अवसर नहीं मिले हैं, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है, वो है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। अभी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जो सरकारी प्राथमिक स्कूल है, वहां पे स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। जो स्कूल में पकाते हैं और वही खाना उनको दिया जाता है। और यह योजना भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपनी स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। अभी इस कार्यक्रम के से काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। ये जो योजना की सरकार ने, तो वो बहुत ही अच्छी साबित हो गई। अब अगर हम लोग उदाहरण के लिए लेते हैं तो दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप में स्कूल जाना शुरू कर दिया। और वहां के शिक्षक भी बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे। मतलब खाना खाने के लिए अगर घर पे गए तो वापस आते ही नहीं थे। परंतु अब क्या होता है कि जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है कि बच्चे वहां पे ही खाते हैं, वहां पे ही पढ़ते हैं, वहीं पे सब। और माताएं जिन्हें अपना काम छोड़कर, जो महिलाएं है, जो माताएं है, वो अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने पर उनको घर पे आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। और इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को काम करने में भी सहायता मिली है। और क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, कोई किसी जात का है ये देखते नहीं, तो सभी बच्चे इकट्ठा बैठ के वहीं पे खाना लेके और वहीं पे बैठ के खाना खाते हैं। अभी कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी रखा गया है। और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल तो आते हैं, इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लेकिन ये अभी मध्याह्न भोजन जब से चालू किया है, तो बेचारे वो बच्चे जो खाली पेट आते हैं, वो भरपेट खाना खाते हैं दोपहर में। आगे देखते हैं बच्चों। अभी हम लोगों को हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, हमारी किताब में दिया है कि शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र में ऐसा ही है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। लेकिन सच तो ये है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के इस मुद्दे पर विशेष रूप में संघर्ष हो रहे हैं। और अगर हम लोग उदाहरण लेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी और अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए, मतलब इन दोनों के लिए, अफ्रीका और अमेरिकन, इन दोनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। और इससे पहले अफ्रीकी और अमेरिकनों के साथ जो भी संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। अभी अगर हम लोग उदाहरण ही लेंगे तो बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पिछले वाले सीट में बैठना पड़ता था, और या जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। इस तरह से इतना
व्यवहार, बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे के बारे में आपको अपनी किताब में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग हमारे अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। चलिए।